राजस्थान पुलिस, पटवारी और आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है MS वर्ड, जो आज का बहुत ही खास टॉपिक है। और मैंने इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चंस को ऐड किया है। चलो देखते हैं। यहाँ देखिए, MS वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है? आंसर है फाइल मेन्यू। MS वर्ड 2010 का जो पहला मेन्यू है वो कौन सा है? फाइल मेन्यू। MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों स्टेटस बार। जो सबसे निचली वाली पट्टी जो दिखाई देती है यहाँ पर अंत में, उसे कहते हैं हम स्टेटस बार। MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे टाइटल बार कहा जाता है, जो यहाँ सबसे ऊपर दिखाई देती है, यहाँ पर दिखाई देते हैं, उसे टाइटल बार कहा जाता है। फुटनोट और एंड नोट का उपयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। दोस्तों फुटनोट और एंड नोट का उपयोग रेफरेंस देने के लिए किया जाता है, यानी कि जो एंड नोट और फुटनोट में जो रेफरेंस होता है उसके माध्यम से हम दूसरी जगह पर तुरंत ही पहुंच जाते हैं। ग्राफिक्स आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन करता है। तो स्मार्ट आर्ट जो होता है, स्मार्ट आर्ट वो आपकी ग्राफिक्स और आपकी सूचना और विचारों का क्या दृश्य प्रेजेंटेशन है। सिलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सिलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट के लिए, और सिलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+J है जस्टिफाई करने के लिए। और सेंटर करने के लिए दोस्तों, सेंटर करने के लिए कंट्रोल और Ctrl+E। सेंटर करने के लिए क्या है? Ctrl+E। गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में खाली जगह को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। कर्सर को हम जहां चाहते हैं वहां भेज सकते हैं गो टू कमांड से। जैसे पेज नंबर है तो पेज नंबर डाल देंगे, उसमें लाइन नंबर है तो लाइन पर जा सकते हैं, कौन से पेज नंबर पे है, किस लाइन नंबर पे है, कितने नंबर के वर्ड्स पर जाना है, तो उस पर जाया जा सकता है। तो वो उसे गो टू कमांड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। खाली जगह एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है, उसे टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बुक है और हम उसे सबसे पहले जो पन्ना खोलते हैं, उसके बाद जो हमें हमारे यूनिट्स की जो सीरियल वाइज नंबर्स दिखाई देते हैं, पहला यूनिट्स इतने से इतने पेज पर है, दूसरा यूनिट इतने से इतने पेज पर है, तो वही टेबल ऑफ कंटेंट कंप्यूटर लैंग्वेज में कहा जाता है। अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है? अंतिम कमांड के उसको करने के लिए होती है अनडू कमांड, जिसे हम Ctrl+Z कहते हैं। Ctrl+Z कहा जाता है। किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है? Ctrl+A से ऑल सिलेक्ट किया जा सकता है, शॉर्टकट की है Ctrl+A ऑल सेलेक्ट के लिए Ctrl+A। किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? वो है डिलीट कमांड। अगर इसके लिए शॉर्टकट की है तो Shift+Delete है, जिसे स्थायी रूप से डिलीट किया जा सकता है। अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप खाली जगह टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आप किस टैब का उपयोग करेंगे पैराग्राफ ग्रुप में, जब आप इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। तो हम होम ग्रुप में ही जाएंगे, होम टैब पर जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप में। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+D। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या आता है? Ctrl+D। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या बनाने के लिए? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए खाली जगह विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। आंसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए अनेकों विकल्प प्रदान करने वाला सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, MS वर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। MS वर्ड की बात है। MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर खाली जगह स्वतः प्रदर्शित होता है। तो स्वतः प्रदर्शित होने वाली जो टूल बार होती है उसे मिनी टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः प्रदर्शित होने वाली
टूल बार को मिनी टूल बार कहते हैं। एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है। एमएस वर्ड में जो फाइल बनी हुई होती है उसका एक्सटेंशन डॉक्स यानी कि .docx होता है। डॉक्स यानी कि एमएस वर्ड में जो फाइल बनी हुई होती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉक्स। लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? लाइन के आरंभ में जाने के लिए होम कुंजी का। किसका? होम का। TOC टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग करके हम रेफरेंसेस पेज के लिए, बुक के लिए रेफरेंसेस बना सकते हैं। अर्थात यहाँ पर ये फॉर क्वेश्चंस में जो D लगा हुआ है ये मैंने आपको इसे शॉर्ट करके एक जगह कर देते हैं, इसके कई उपयोग से। वर्ड 2010 के फाइल मेनू के क्या क्या कार्य कर सकते हैं? फाइल मेनू वर्ड 2010 का जो फाइल मेनू है उसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट फाइल्स और प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट, बहुत सारे, और उसमें हम वर्ड की फाइल पर लॉक कर सकते हैं। अनेकों फीचर्स हैं। खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? वह हाइपरलिंक कहलाता है दोस्तों। कंट्रोल, जिसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+K। हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+K। सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी या की होती है। तो Ctrl+ बराबर दबाओगे तो आपको सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। जो घातांक होती है वो नीचे लग जाती है। सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए अर्थात घातांक ऊपर लगाने के लिए Ctrl+Shift++ का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल दबाएंगे, उसके बाद कंट्रोल दबाकर रखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद में प्लस दबाएंगे। तीनों को एक साथ प्रेस करने से सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर हमें दोनों लाइनों के बीच में 2 लाइन के बराबर स्पेस देना है तो कंट्रोल बटन को दबा करके 2 दबाना है। और किस कमांड की सहायता से, किस कमांड द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं? किस कमांड द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं? तो वो ऑब्जेक्ट है। कौन सी कमांड है? ऑब्जेक्ट कमांड है। और किसी भी टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए? तो किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले वह सिलेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, ये जो MS वर्ड के जो क्वेश्चंस मैंने लिए आपके लिए बनाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। MS वर्ड में जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ ये भाग फर्स्ट है। भाग सेकंड जो आएगा MS वर्ड के टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसके अलावा शायद मुझे ऐसा लगता है नेट पर आपको कहीं भी, यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खाली जगह समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं। थीसॉर्स इंग्लिश वर्ड है और इसी का मतलब समानार्थक भी होता है। थीसॉर्स का उपयोग करेंगे हम समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए। किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट, फुट नोट, एंड नोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है? किसकी सहायता से सर्च किया जा सकता है? तो वो कमांड है गोटू कमांड। कौन सी कमांड है दोस्तों? गोटू कमांड। गोटू कमांड के द्वारा किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, जिसे हम जिसे हम क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं, उस जगह पर पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, वेब पेज डिजाइन करते समय खाली जगह स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। वेब डिजाइन, जब हम वेब सर्चिंग करते हैं तो वेब सर्फिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिला होगा जो ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं वो HTML लैंग्वेज में ही होते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल नेम है इसका, HTML। खाली जगह एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो रिपीट हो रहा है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे याद रखें, इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। टेबल ऑफ कंटेंट, इसे TOC के नाम से भी जाना जाता है। ये एक विशेष सूची दर्शाता है, जैसे हमारी बुक बनी हुई है तो उसकी जो पहला या दूसरा पेज होता है उस पर एक
हमारे यूनिट्स या हमारे सीरीज के जो नाम लिखे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषय सूची कहते हैं। तो उसी का नाम है टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन कौन सी चीज़ों को बदला जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने उपरोक्त सभी दिया है, इसका मतलब है कि आप एक एक करके, जैसे कि आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में आपको लिखना था, यहाँ पर लिखना था PRINT और आपने लिख दिया PRINTS, तो आपको PRINTS की जगह पर प्रिंट्स लिखना है। तो आप रिप्लेस कमांड की सहायता लेंगे। इसके लिए शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस में H। तो उसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहले फाइंड वाले में आपको क्या लिखना है, प्रिंट्स, यहाँ पर प्रिंट्स लिखना है, ये वाला वर्ड्स यहाँ पर लिखना है। और उसके नीचे आता है दोस्तों रिप्लेस, आपको क्या करना है, प्रिंट्स की जगह पर क्या करना है, प्रिंट करना है। तो जितना भी पेज में प्रिंट्स लिखा होगा वो प्रिंट यहाँ पर आप टाइप करेंगे। और अगर आपको सभी जगह जहाँ प्रिंट्स लिखा हुआ है उसकी जगह पर प्रिंट करना है, तो दोस्तों नीचे दिए गए ऑप्शंस में से रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। तो जहाँ जहाँ पेज में जितने भी पेज हैं आपके उसमें प्रिंट्स लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर प्रिंट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक ही बार में आपकी सारी गलतियों को सुधार सकते हैं उस वर्ड्स की सहायता से। कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चला जाता है, तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्लिप बोर्ड में चला जाता है। जब हम कट कॉपी करने पर पेस्ट नहीं करते हैं तो पेस्ट नहीं करने के बीच के दौरान में जो वर्ड्स होते हैं हमारे, जो हमारा डाटा होता है वो क्लिप बोर्ड में होता है। किस व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। किस व्यू में होते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू में। प्रिंट लेआउट व्यू में हमें हेडर भी दिखेगा, फुटर भी दिखेगा, बैकग्राउंड भी दिखेगा, सारी चीज़ें स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाती हैं। किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप में फॉर्मेटिंग के बिना नज़र आता है, तो वो आउटलाइन व्यू होता है। जो डॉक्यूमेंट होता है साधारण रूप में दिखाई देता है बिना फॉर्मेटिंग किए हुए। डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये और भी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ऑटो करेक्ट फीचर्स के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, कौन कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है, तो मैं आपको बता दूं। गो टू के लिए, रिप्लेस के लिए, फाइंड के लिए, और गो टू रिप्लेस और गो टू जो लिखे हुए इंग्लिश में, आपको एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश में जो दे रखे हैं, गो टू, रिप्लेस और फाइंड। आप इसके लिए कंट्रोल, फाइंड के लिए कंट्रोल F, रिप्लेस के लिए कंट्रोल H और गो टू के लिए भी कंट्रोल H का उपयोग किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा रिबन टैब वर्ड 2007 में नहीं होता है। दोस्तों टूल्स नहीं होता है, 2007 में क्या नहीं होता है, टूल्स नहीं होता है। सेव एज कमांड्स के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, तो सेव एज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम अगर JPG फाइल है हमारी तो हम उसे PNG में कर सकते हैं, TIF फॉर्मेट में कर सकते हैं, GIF फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेव एज कमांड का उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए दोस्तों, किस प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है, यानी कि प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है। तो प्रिंट कमांड के पेज रेंज में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको मैं बता देता हूं कि प्रिंट में क्या क्या होता है। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट तुरंत ही हमें प्रिंट देना है तो प्रिंट का उपयोग कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस कमांड से डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं, वो है गो टू कमांड। कौन सी कमांड है दोस्तों, गो टू कमांड। पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो है टूल्स। पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए टूल्स का उपयोग किया जाता है। हेडर व फुटर ऑप्शन किस कमांड की सहायता से बदले जा सकते हैं, हेडर और फुटर की सहायता से बदले जा सकते हैं। हेडर फुटर
वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित होता है? तो वर्ड में नया जो टेम्पलेट होता है वो नॉर्मल होता है दोस्तों। वर्ड की फाइल में क्या क्या हो सकता है? वर्ड की फाइल में उपरोक्त एडिटिंग हो सकती है, जिसमें सिलेक्टेड लाइंस, टेक्स्ट, जैसे कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक हो जाएगी, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल बी है तो बोल्ड हो जाएगी, कंट्रोल एच है तो गो टू हो जाएगा, कंट्रोल के करेंगे तो क्लिक, कंट्रोल के करेंगे तो हाइपरलिंक। नेक्स्ट के लिए जैसे नेक्स्ट करेंगे तो पेज अप, पेज डाउन, और इस तरीके से डॉक्यूमेंट में जो माउस के द्वारा आप एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए ऑप्शन उपयोग किया जाता है 3 बार क्लिक करके। डॉक्यूमेंट में जब माउस द्वारा एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए जिस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है उसका मतलब है 3 बार क्लिक करके। और किस कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डाल सकते हैं? तो ऑटो टेक्स्ट जो होता है उसकी जो फाइल्स होती हैं उसी के आधार पर, यानी कि किस कमांड की सहायता से? तो ऑटो टेक्स्ट जो कमांड होती है उसी की सहायता से हम उसको पूर्व परिभाषित कर सकते हैं। विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है? तो विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए सिंबल जो कमांड होती है, इंसर्ट मेनू में सिंबल जो टैब होती है उसका उपयोग करते हैं। वर्ड में नई फाइल बनाने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है, वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है उसके लिए होती है Ctrl+N। और फाइल को खोलने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है फाइल को खोलने के लिए वो होती है Ctrl+O, Ctrl+O। और किस बटन के द्वारा हेडिंग, सब हेडिंग व बॉडी टेक्स्ट को, किस बटन के द्वारा हेडिंग, सब हेडिंग व बॉडी टेक्स्ट को छुपाया जा सकता है? तो वो है कॉम्प्लेस। कॉम्प्लेस जो है उस बटन की सहायता से। फैक्स, इनवॉइस या व्यावसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए खाली जगह एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है, उसे हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? टेम्पलेट्स। नेक्स्ट, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा सा विवरण क्या कहलाता है? बिल्कुल छोटा सा विवरण होता है, उसे कहते हैं हम फुटनोट। क्या कहते हैं? फुटनोट। बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए खाली जगह स्पेस प्रेस कर सकते हैं। किसको प्रेस कर सकते हैं? बैक स्पेस को, यानी कि बाईं तरफ से मिटाना हो तो बैक स्पेस, और दाईं तरफ से मिटाना हो तो दोस्तों डिलीट। डिलीट कौन सी की दबाओगे? डिलीट की। किस कमांड द्वारा सभी टूल बॉक्स, स्क्रॉल बार, टाइटल बार आदि स्क्रीन से हट जाते हैं? किसके द्वारा हट जाते हैं? फुल स्क्रीन करने पर। और फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की है दोस्तों F11। फुल स्क्रीन के लिए क्या दबाओगे? F11। पिक्चर कमांड द्वारा, पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहां से इंसर्ट करा सकते हैं? फॉर्म फाइल से। कहां से करा सकते हैं? फॉर्म फाइल से। टेक्स्ट बॉक्स कमांड द्वारा टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग किस प्रकार कर सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स कमांड द्वारा टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग किस प्रकार कर सकते हैं? ए और बी, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स जो होता है उस कमांड के द्वारा टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और ऊपर फॉर्मेटिंग टूल्स के द्वारा भी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए सामान्य एप्लीकेशन है न्यूज़लेटर। न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए न्यूज़लेटर। टूल बार कमांड की सहायता से क्या किया जाता है? उपरोक्त सभी। रूलर कमांड का क्या कार्य होता है? रूलर कमांड का कार्य होता है रूलर बार को दिखाना या छुपाना। रूलर कमांड का क्या कार्य होता है? रूलर बार को दिखाना या छुपाना। डॉक्यूमेंट में चिन्हित हुई, डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए इसका उपयोग होता है बुकमार्क। और बुकमार्क के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+D। बुकमार्क के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+D, बुकमार्क करने के लिए। बुकमार्क का मतलब होता है कि हम बाद में उसी पेज पर या उसी साइट्स पर जा सकते हैं जिसे हम टेम्परेरी सेव कर सकते हैं। वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी Alt+F4, Alt+C से भी कर सकते हैं। फॉन्ट कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है? फॉन्ट कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है? कैरेक्टर्स की।
फॉन्ट कमांड्स के द्वारा कैरेक्टर्स की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। फॉर्मेटिंग से मतलब है कैरेक्टर्स को बोल्ड किया जा सकता है, आइटैलिक किया जा सकता है, उसकी साइज बढ़ाई जा सकती है, उसको कलर चेंज किया जा सकता है। पैराग्राफ व लाइनों की मध्य जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ व लाइनों के मध्य जो जगह होती है उस व्यवस्थित करने के लिए लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग का उपयोग किया जाता है। फाइंड कमांड की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F। किस कमांड द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर पेज को ब्रेक किया जाता है? पेज ब्रेक के द्वारा। दोस्तों पेज नंबर कमांड द्वारा पेज नंबर में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? उपरोक्त सभी। पेज नंबर कमांड द्वारा पेज नंबर में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? उपरोक्त सभी परिवर्तन किए जा सकते हैं। अर्थात क्या किया जा सकता है पेज नंबर पर कमांड द्वारा? यानी कि पेज नंबर कमांड के द्वारा हम नेक्स्ट पेज नंबर्स पर जा सकते हैं, पिछले पेज नंबर्स पर जाया जा सकता है। उस पेज नंबर पर जाकर के हमें फॉर्मेटिंग्स या कुछ भी जो करना है कर सकते हैं। जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस खाली जगह पॉइंटर के आकार का हो जाता है। तो दोस्तों पेंट जो है पेंट ब्रश में बदल जाती है। जो हमारा कर्सर होता है वो पेंट ब्रश में बदल जाता है और जहाँ पर हमें फॉर्मेटिंग का उपयोग करना है उस वर्ड्स पर हम उस ब्रश को खींच करके यानी कि ड्रैग करके सेलेक्ट करके देख सकते हैं। विंडोज में हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है F1। जो फंक्शन कुंजी होती है F1 उसका उपयोग कर सकते हैं। वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु F7 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट कुंजी, रिप्लेस जो कमांड है उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है। तो रिप्लेस के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था Ctrl+H और गो टू कमांड की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+G। गो टू कमांड पर भी हम Ctrl+H दबा करके भी ओपन डायलॉग बॉक्स जो ओपन होता है वहीं पर हमें गो टू, फाइंड और रिप्लेस कमांड तीनों उपलब्ध हो जाती हैं। वहीं से क्लिक करके ले सकते हैं, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग भी शॉर्टकट की है। फाइंड के लिए Ctrl+F है और रिप्लेस के लिए Ctrl+H है और गो टू कमांड के लिए Ctrl+G है। कौन सा बटन क्या कार्य करता है इसके बारे में विस्तृत विवरण खाली जगह प्रदान करता है। सुपर टूल टिप, सिर्फ नहीं है दोस्तों, ये टिप है, सुपर टूल टिप। जैसे यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा है तो उस कर्सर के बगल में जो छोटा सा विवरण आता है उसे हम क्या कहते हैं? टूल टिप्स। जैसे कि यहाँ पर कोई पिक्चर्स है उस पर यहाँ पर कर्सर लेके जाते हैं तो उस पिक्चर्स के बारे में यहाँ पर इतने KB की, इतने साइज की है, JPG टाइप है, इस तरीके से जो प्रदर्शित होती है उसे सुपर टूल टिप कहते हैं। डेट टाइम कमांड द्वारा डेट व टाइम को कहाँ इंसर्ट किया जा सकता है? कर्सर की वर्तमान स्थिति पर, जहाँ कर्सर है वहाँ पर इसको किया जा सकता है। डेट कमांड द्वारा डेट व टाइम को इंसर्ट किया जा सकता है। खाली जगह एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल को जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में मदद करता है। तो वह है वर्ड प्रोसेसर। वह क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। तो दोस्तों